और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार एक बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने लगातार आपको जिस तरीके से दिखाया कि भाजपा में मंत्रियों के, सांसद के और अध्यक्ष के जो एक प्रकरण हुआ विधानसभा में, जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। और विधानसभा में जो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जो एक पहाड़ी समाज को लेकर जो बात की गई, उसके बाद लगातार अलग अलग मंत्री, सांसद और अध्यक्ष के बयान आए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जहां एक तरफ अध्यक्ष ने बयान दिया कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा ऑफिस में पहुंचे, दफ्तर में पहुंचे, उसके बाद एक बयान उनका आया। फिर से एक बार पूरे उत्तराखंड में जो बयान था महेंद्र भट्ट का, उसके बाद एक बवाल मच गया। उसके बाद फिर जो मंत्री सुबोध उनियाल की एक वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें वो अपने आप को, उनियालों को और अलग अलग लोगों को पहाड़ का बताने लगे। उसके बाद जो सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये बात कही और अपनी मंत्री को कहा कि जो बातें उन्होंने कही है उस पर उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। फिर से इस पर एक बार चर्चा करने के लिए रमेश जोशी जी हैं और कारण क्या है वो भी आज जानते हैं। जोशी जी फिर से एक बार इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि आपने जब ये पूरा मुद्दा हुआ तो कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए, कई आरोप लगाए और सीधे तौर पर अब उसके बाद मंत्री प्रेमचंद के भी अलग बयान आए। गंगा जी के किनारे वो पहुंचते हैं और माफी मांगते हैं और उन्हें गंगा जी के पास, उनके तट पर ये कहता हुआ नजर देखा जा सकता है कि अब जो न्याय है वो गंगा जी करेगी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं सादर धन्यवाद करता हूं। और देखिए, जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल ने जो ये कहा कि मां गंगा न्याय करेगी, तो बहुत जल्दी हमारे जो इष्ट देवी देवता हैं गुलजू महाराज, वो न्याय कर देंगे जी। और इस बार जो भाजपा जो प्रचंड वेग से बहुमत में आई, इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं सबसे पहले भाजपा को बता दूं कि जो मेयर के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव में जिस प्रकार धन बल का, बाहुबल का और सरकारी तंत्रों का उपयोग किया गया और उसके बाद जो सीटें जीते हैं, उसमें ये न सोचे कि 27 में जीतेंगे। वैसे तो इनका सुपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ होता दिखा और कुछ सीटें जैसे हमारे हल्द्वानी से हमारे गजराज बिष्ट जो जीते, वो अपनी ताकत से जीते। गजराज बिष्ट युवाओं के लिए जो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली देखिए, वो अपने युवाओं के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, इसलिए गजराज बिष्ट जीते। उसके अलावा और अन्य सीटों पर ये देखिए, बाजपुर में क्यों नहीं जीते ये लोग, और ऐसी कई जो है तमाम जो विधानसभा है उसमें इसका सुपड़ा साफ होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, मैं आपसे कई बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करता हूं। पहले तो मैं भाजपा को उनका आईना दिखाने का काम करता हूं। पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बाद में बयान जारी करे कि मैं लमलेट होकर माफी मांगने को तैयार हूं। अरे उस माफी में प्रायश्चित होना चाहिए। आप धमकाने का काम कर रहे हैं, आप एहसान रख रहे हैं। आप उत्तराखंड की बात करते हैं, एक बात आप बताइए, उत्तराखंड में पहाड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये मैदान और पहाड़ में बांटने का काम प्रेमचंद अग्रवाल ने शुरू किया। उस पर फिर महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान दिए कि मुकदमे लिखवा दें। मैं धन्यवाद करता हूं गणेश गुदियाल जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं विधायक लखपत बुटोला जी का, जिन्होंने पूरी ताकत से पूरे उससे हम पहाड़ियों की बात को जो रखा है, उसके लिए सच सच उनको नमन है, धन्यवाद है। और मैदान और पहाड़ की तो कोई बात, जो बांटने की बातें कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। आप बताइए, उत्तराखंड की जो संस्कृति है पहाड़ की वजह से तो जानी जाती है। उत्तराखंड एक अलग राज्य की मांग की गई, वो पहाड़ के बेसिस पे तो की गई। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को पहाड़ी क्यों नहीं मानता? पहाड़ी है ना। आप हरिद्वार में जाइए, आप मनसा देवी मां देवी को देखिए, आप मां चंडी देवी को देखिए, क्या वहां पहाड़ नहीं है? आप देहरादून में आ जाइए, क्या मसूरी में देख लीजिए, आप सैलदारा की तरफ देख लीजिए, क्या पहाड़ नहीं है? उसके बाद आप हल्द्वानी में चले जाइए, हल्द्वानी में आप कटघरिया की तरफ से आप उधर को दमवा डुंगा की तरफ जाएंगे और नैनीताल है, यहाँ क्या पहाड़ नहीं है? आपने जो प्लेन और पहाड़ का जो ये बात उठाने की ये दिखाई, ये एक फुट डालने की काम करेगी, लेकिन ये भाजपा को उल्टा ले डूबेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा अब हर प्रदेश में आने वाले समय पर क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा मिलेगा, अलग दलों को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा ये जिस प्रकार से फिर सुबोध उनियाल जी का बयान आया कि जो है बिहार की उन्होंने बात करी, मैं उनको भी बताना चाहता हूं। बताइए, बाला साहब ठाकरे जी मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? बिहार के थे, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि उनकी कई पीढ़ियां महाराष्ट्र में बसी, मराठी मानुष के तरह के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने आप को मराठी माना, उन्होंने तमाम कई सारे ऐसे बयान दिए। तो
आप उत्तराखंड में पहाड़ी जो है यहाँ, चाहे वो नारसिंह बॉर्डर से लेकर के धारचूला तक, वहां से लेकर के माणा गांव तक और वहां से देहरादून तक, आप बताइए पहाड़ी कोई भी मुझे कार्यकर्ता भाजपा का बता दे जो ये कहता हो कि मैं पहाड़ी नहीं हूं। अरे उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति पहाड़ी नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे जी। और जो हमारे भाजपा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अभी उत्तराखंड का जो दौरा रद्द किया, वो भी जान रहे, वो इनसे त्रस्त हैं। उनको पता था कि अब उत्तराखंड में जाएंगे, पहाड़ियों के बीच जाएंगे तो क्या होगा, विरोध होगा, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। और आप देखिए उसके बाद में तमाम और जो है महेंद्र भट्ट जी को देख लीजिए, उनसे आशा थी। इस ऋतुभूषण खंडूरी जी ने कल जिस प्रकार से अपनी बात को रख ली, अरे सिंपल सी 2 लफ्ज में बातें खत्म हो जाती है। अगर गलत बयान करे और किसी के द्वारा गलत कृत्य करा गया तो पराश्चित कि जब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो पराश्चित का भाव होना चाहिए। मानव स्वरूप है, माफ करते हैं लोग, भाई मानव स्वभाव में अपने बच्चे माँ बाप से गलती नहीं स्वीकार करते हैं क्या, तमाम कई सारी गलतियां होती हैं, लेकिन धमकाने का जो भाव है, मुकदमे कहते हैं कि जो है प्लेन और पहाड़ की बात करते हैं, प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ी को गाली देते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और हमेशा उनके साथ हमेशा ऐसा होता है। व्यापारी वर्ग उनसे परेशान, आप चले जाइए ऋषिकेश में, आप एक करवा दीजिए सीबीआई जांच किसी भी व्यापारी के वहां, आपको पता चल जाएगा कितना शोषण है, कितने व्यापारियों के साथ इन लोगों की पार्टनरशिप है। फिर महेंद्र भट्ट जी, अब क्या वो कभी नहीं जाएंगे पहाड़ की विधानसभा में, कभी नहीं जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या उनका ये बयान शोभनीय था कि मुकदमे लिखवा देंगे, सोशल साइट पे तमाम सारी चीजें चल रही, ये शोभनीय है। उसके बाद में उससे पहले सुबोध उनियाल जी अपने नेताओं को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए तमाम अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। और आप देखिए उसके बाद इन लोगों का कृत्य भी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं, मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, इनके कृत्य भी मैं बताता हूं। इन्होंने इस बार के विधानसभा पटल पर यूपीसीएल का मुद्दा रखा। इन्होंने जो मीटर हैं उसको जो है पोस्ट पेड और प्रीपेड, इनके बीच में एक खाई पैदा करी। जो पहले से मीटर लगे, ये मीटरों का क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज इनके द्वारा झूठ इस प्रकार से बोला जा रहा है, इन मीटरों के लिए नियमावली है कि ये मीटर लगेंगे तब राज्य सरकार इनको वित्त देगी। तो आप बताइए ये अलग अलग बयान क्यों देते हैं भाई, एमडी यूपीसीएल कुछ और देते हैं, सचिव साहब कुछ और देते हैं। ऐसे कई सारे घटनाक्रम। इन्होंने इसके अलावा 21 करोड़ का जो घाटा था वो लगभग 1 लाख करोड़ तक, 1000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया, और ये बता दिया कि यूक्रेन और रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये घाटा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश का भी निकालिए, अन्य प्रदेशों का भी निकालिए। अगर रूस और यूक्रेन की वजह से उत्तराखंड में घाटा इतना बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश में तो फिर बहुत बढ़ रखा होगा, फिर अन्य प्रदेशों में भी बढ़ रखा होगा। उनके साथ कंपैरिजन की जाए हमारे उत्तराखंड के घाटे की कि अन्य प्रदेशों में क्या घाटा हुआ, उसका रेशियो तय किया जाए। ये तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार प्लेन पहाड़ की जो बात कर रहे थे, ये पूरी एक मोनोपोली के तहत काम किया गया ताकि जनता मुद्दों से भटक जाए। चूंकि आज विपक्ष मर चुका, अकेले लखपत सिंह बुटोला जी और गणेश देवधियाल जी, कांग्रेस अकेले 2 जो लीडर हैं वो लड़ रहे हैं। गणेश देवधियाल जी से तो मैं बार बार साधुवाद करता हूं, लखपत बुटोला जी को भी उन्होंने विधानसभा में जो हमारे पहाड़ियों के लिए जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपना कद बहुत बढ़ा दिया। उनको बार बार, भाई कोई भी व्यक्ति जिस मूल का है, जिस क्षेत्र का है, जहां का है, वहां की बात तो करेगा। अपने अपनी विधानसभाओं की बात उठाने वाला कोई विधायक तैयार नहीं है। लोगों को पता नहीं जेल का क्यों इतना भय सता रहा है। अरे जेल में भी तो इंसान ही रहते हैं, क्या समस्या, आप क्यों ऐसे कृत्य कर रहे हैं, आपको जेल जाना पड़े, फिर भी सरकार झूठे मुकदमे लिखवा दे। तो आप देखें आपातकाल के दौरान इमरजेंसी लगी, उससे पहले कितने झूठे मुकदमे लगे, इमरजेंसी में कितने झूठे मुकदमे लगे। अंततः सरकार का सुपड़ा साफ हुआ ना। झूठे मुकदमे लिख जाए वो विषय नहीं है। आप अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़िए, आप अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाइए, अपने लोगों के लिए करिए। लेकिन इस प्रकार से जो कर रहे हैं ये बेहद निंदनीय है और बहुत गलत हो रहा है। प्रदेश में जिस प्रकार से ये बांटने का काम करा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं बार बार कह रहा हूं 27 में इनका पतन 100 में से 100% निश्चित है। उत्तर प्रदेश के अलावा अब भाजपा की पूरी सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे सवाल भी हैं, वो सवाल भी मैं लूंगा, पर उससे पहले जो सांसद हैं हरिद्वार के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी ये बात उन्होंने कहा कि जो सदन में हुआ वो शोभनीय नहीं था और बड़ा हो जाती है गलतियां और मंत्री जी को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए, या बड़ा दिल करके उन्होंने ये बात भी कही। उस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बयान दिए बहुत सुलझे हुए बयान थे उनके, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बयान दिए। लेकिन उनको फिर भी देखिए, चूंकि पहाड़ी मूल के हैं तो उनको लड़ना चाहिए। भाई वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद है हरिद्वार से,
उनको उनको बताना चाहिए अपनी जनता के बीच जाकर के कि ये जो मुद्दा है ये प्लेन पहाड़ का नहीं है, ये मुद्दा है इन लोगों के द्वारा गलत किए हुए कृत्यों के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, पहाड़ियों को गाली देने के लिए। और अगर उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं वो उत्तराखंडी हैं, जो उत्तराखंडी हैं वो पहाड़ की संस्कृति की वजह से, पहाड़ के लोगों के द्वारा, राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा राज्य लिया गया। तो नारसिंह बॉर्डर से लेकर के धारचूला तक और धारचूला से लेकर माड़ा गांव तक और माड़ा गांव से लेकर के देहरादून तक जितना भी ये एरिया है ये सारा पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। पहाड़ी राज्य ही है ये, पहाड़ी राज्य। यहाँ हर व्यक्ति गर्व से कहो मैं पहाड़ी हूं, क्या शर्म है किसी को कि गर्व से कहिए मैं पहाड़ी हूं, हम पहाड़ी हैं और पहाड़ के लिए लड़ना पड़ेगा। इन्होंने, आप बताइए, तो त्रिवेंद्र रावत जी ने बात तो बहुत सदे हुए शब्दों में कही, लेकिन थोड़ा सा चूंकि उनका अपना जो ग्रिप है केंद्र में भी बहुत अच्छी है, उन्हें ये बात ऊपर तक रखनी चाहिए। मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको जो मंत्री पद से बर्खास्त करवाना चाहिए। ऋतुभूषण खंडूरी जी को भी कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ऋतुभूषण खंडूरी जी द्वारा जिस प्रकार खड़े होकर के लखपत बुटोला को धमकाने का कार्य किया, निंदनीय था। आप कहते हैं अनुशासन, और भी तो आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या वहां विधानसभा अध्यक्ष किसी प्रकार से धमकाते हैं। आप और भी पूरे देश में देखिए कैसी प्रकार से खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है कि सबकी बातों को सुनना, उसका निचोड़ निकालना और बहुत अनुशासित तरीके से कार्य को, सदन को चलाना, सदन की गरिमा बनाना। लेकिन क्या वो खुद अनुशासित थी? जिस प्रकार से उनके द्वारा कृत्य किए गए वो खुद अनुशासित थी? अरे आपके पिताजी ने, श्री भुवन खंडूरी जी ने इस प्रदेश की लड़ाई लड़ी दिल्ली में, आप उनको तो याद कर लेती। अरे कोई बात नहीं, प्लेन पहाड़ की चलो बात हो भी गई, हम मान भी लेते हैं, तो आपको किसके साथ बैठना था? किसकी पाले में खड़े होना था? प्रेमचंद अग्रवाल के साथ खड़ा होना था, लखपत बुटोला के साथ खड़े होना था? बताइए, आप ही बताइए। आपको सत्य के साथ खड़ा होना था और आपको वहीं पर दोनों को बाहर करना था कि आप दोनों जाइए। आपने ये विधानसभा में प्रश्न, विधानसभा की मर्यादा ये प्रश्नों को उठाने की थी, आपको लड़ने की जगह थी, वो आपको सबको बाहर कर देना चाहिए था, चाहे भाजपा के थे चाहे कांग्रेस के थे, और उस प्रकार से अनुशासित होती शायद आपका कद बढ़ता। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना जो स्वप्न है वो भाजपा के विधायकों को साध कर मुख्यमंत्री की ओर लक्ष्य आपका है। लेकिन मैं कहता हूं उत्तराखंड का चावल भी नाचता। अगर आप मुख्यमंत्री बन गए अब की बार इस प्रदेश में, तो मैं कहता हूं जब तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मैं उत्तराखंड में नहीं रहूंगा। ये भी मेरा आज वचन है आपको। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई, उसमें मैं उस वीडियो को भी करूंगा क्योंकि एक हरीश धामी जो विधायक हैं उनकी एक वीडियो शेयर की जाती है प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। उसमें एक वीडियो डाली जाती है जिसमें ये बताया गया कि प्लेन्स के लोगों को गाली दी जा रही है। देखिए, हाँ मैं बताऊं आपको। सबसे पहले जो प्रेमचंद अग्रवाल है, आप जीत रहे हैं ना, आप भाजपा की लहर पर जीत रहे हैं, आप माननीय मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे हैं। व्यक्तिगत तौर से आपसे व्यापारी वर्ग भी परेशान है, आपसे जनता भी परेशान और त्रस्त है। अंततः बात वोट की और चुनाव की आती है तो लोग मोदी जी के चेहरे पर वोट देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम भाजपा को ना दें तो क्यों कांग्रेस को दें। कांग्रेस में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से व्यक्तिगत तौर से कांग्रेस को वोट दिया जाए। लेकिन हरीश धामी जी के क्षेत्र में जाकर के देखिए, हरीश धामी जी अपने लोगों के लिए अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं और उनकी उस वीडियो को एडिट करके चलाया गया। मैं गारंटेड कहता हूं उसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए। अगर मान लीजिए कोई क्यों देगा भाई, हरीश धामी का कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, अगर चलिए ठीक है, बातों में उनके जो बयान है जिसको एडिट करके, और फिर प्रेमचंद अग्रवाल इतने दिनों बाद लड़ाई क्यों, प्लेन और पहाड़ की लड़ाई को कराने के लिए तो इस प्रकार की वीडियो वायरल कर रहे हैं। भाई आपको तो उसी समय सदन में सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों ने देखा, और सदन में जब देखा तो उस समय पर लोगों ने पूरे उत्तराखंड में, वो चाहे पहाड़ी मूल का हो चाहे प्लेन मूल का, आपके साथ कितने लोग खड़े थे? क्योंकि आपने इस खाई को जो बढ़ाने का काम करा, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं। क्यों नहीं हुआ खड़ा? क्योंकि हर व्यक्ति जान रहा था कि आप लोग प्लेन और पहाड़ के खाई पैदा करके इस प्रदेश को विखंडित करना चाहते हैं। उसके बाद उमेश शर्मा आते हैं, वो आपको कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए, ऊपर से हम लोगों को धमकाने का, वो भी उनकी भी आप देखिए वीडियो कि कहते हैं कि पूरे देश में इतने बड़ी इतने बड़े राज्य के सीएम, अरे हमारे लोगों के हों भाई। आप एक बात तपस्वी हैं वो, मैंने पहले भी कहा, हेमंत नंदन भगोना जी को देख लीजिए, बिल्कुल क्या उनका कार्यशैली थी। आप गोविंद वल्लभ पंत जी को देखिए जो विकासवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। आप योगी जी को देखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार दिया।
तो जब जब उत्तराखंड से लोगों ने उस राजगद्दी पर बैठे तो उसके बाद कुछ बेहतर किया। आप लोगों की तरह से आकर के ब्लैकमेलिंग करना, प्रदेश को लूटना, प्रदेश को खसोड़ना, प्रदेश को विखंडित करने का काम नहीं किया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करा, आपने किसी के साथ उघाई करने का काम नहीं करा। अगर कुछ भी करा है तो प्रदेश हित में, देश हित में और राष्ट्र हित में करा है। अच्छा, सुबोध उनियाल जी का भी एक बयान आता है, उन्होंने ये कहा है एक चैनल में, उन्होंने कहा कि जो ये बात हो रही है, जो बात उठ रही है, इसमें राजनीति की बू आ रही है और राजनीति इसमें हो रही है। ये देखिए, मैं कह रहा हूं सुबोध उनियाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य जो हमेशा से रहा वो केवल सत्ता पर बैठने का रहा। हरीश रावत जी की सरकार में एक लॉबिंग की गई और आप चले गए, कई विधायकों के साथ में गए और आप फिर भाजपा में आए। भाजपा आज वर्तमान में पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये आप चाहते तो मंत्री पद लेने की बजाय टिहरी का विकास करते। आप मंत्री पद पर रहते हुए कितनी बार आप माड़ा गांव गए, कितनी बार आप धारचूला गए, कितनी बार आपने इस प्रदेश के हित के बारे में सोचा। जो मंत्री होता है वो पूरे प्रदेश, अगर जो है हमारे जैसे ये सुबोध उनियाल जी पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री पूरे केंद्र के मंत्री हैं, तो इनको समय समय आपको अपनी विधानसभा में काम करना चाहिए, उसके अलावा पूरे प्रदेश के लिए भ्रमण करना चाहिए जैसे तिवारी जी करते थे। इस प्रकार से जनता के बीच रहना चाहिए। कितनी जनता के बीच आप हैं? आप चले जाइए धारचूला, कितने लोग आपको पहचानते हैं? भाजपा के केंद्र को हटा दीजिए, एज ए मंत्री आप कह दीजिए कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुझे नहीं चाहिए। और मैं हर भाजपा में जो आज मंत्री हैं, चाहे वो अन्य मुख्यमंत्री जी भी हैं, आप एज ए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अकेले अपने चेहरे पर जाइए, देखते हैं आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। अरे आज नेता होता है, नेता अधिकारियों जो महाराणा प्रताप की तरह से जो उनका जो घोड़ा होता है उसको जो है चलाने का काम करते हैं राजा। आज उल्टा हो रहा है, आज अधिकारी घोड़े हैं, वो राजा को चला रहे हैं और राजा उनके इशारों पर नाच रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार पर हम लड़ते हैं, तमाम हमने कार्य को करा है, लेकिन जो इस प्रकार की चीजें आ रही है वो निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। और मैं फिर से बता देता हूं कि कोई भी किसी भी प्रदेश में रह रहा होगा तो भले ही उस प्रदेश में काम कर रहा हो, उस प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है, तो उस प्रदेश का बासिंदा है, लेकिन उसको वहां की संस्कृति से पहचाना जाएगा, वहां की भाषा से पहचाना जाएगा। और वहां पर चाहे कोई आदमी बिहार से आया हो, चाहे कोई आदमी उत्तर प्रदेश से आया हो, चाहे आदमी दिल्ली से आया हो, अगर उत्तराखंड में आएगा तो उत्तराखंडी कहलाएगा और अपने आप को पहाड़ी कहने पर उसे गौरवान्वित महसूस करना पड़ेगा। वरना मैं फिर कहता हूं अगर किसी को पहाड़ी कहने में शर्म आ रही है तो अपने प्रदेश को वापस जा सकता है। अच्छा, एक लास्ट अंतिम सवाल है। इसमें एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्रीय दल है उनमें जो बिखराव है वो अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात। देखिए, क्षेत्रीय दल बनाने से पहले हमें क्षेत्र के बारे में जानना होगा। आज क्या हो रहा है, देखिए यूकेडी ने इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी, प्रदेश के आंदोलन मगर सबसे ज्यादा कोई भूमिका रही तो यूकेडी की रही। लेकिन क्यों यूकेडी का पतन हुआ? क्योंकि हर व्यक्ति नेता बन रहा था, हर व्यक्ति कुछ मतलब पूर्व जो जैसे हमारे इंद्रमणि बड़ौनी जी थे, विपिन त्रिपाठी जी थे, इस प्रकार के तमाम जो लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद जो नई युवा पीढ़ी आई उनका उद्देश्य बदल गया, उनके भाव बदल गए। कोई मंत्री बने रहना चाहता था, कोई पैसे कमाना चाहता था, कोई कुछ, जिसकी वजह से यूकेडी का पतन हुआ। और आज भी क्षेत्रीय दल में बाला साहेब ठाकरे जैसा नेतृत्व चाहिए, जिसको कोई माया मोह से मतलब नहीं हो, जिसको अपने प्रदेश से प्रेम हो। और आज जो नेता आ रहा है वो जिसको थोड़ा सा जनता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो नेता बनकर अपना घर भरना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं फिर बता दूं कि विधानसभा में बैठना जरूरी नहीं है। प्रदेश हित के लिए हमारे जो बाला साहेब ठाकरे जी थे वो कभी विधानसभा में या संसद में तो नहीं गए। उनका अपना कार्यालय ही, उनका अपना घर ही, आवास ही पूरे देश की सत्ता को चलाता था। नेतृत्व ऐसा चाहिए जो गलत पे गलत और सही को सही कह सके। हमें भी एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है और ऐसा नेतृत्व आएगा। जनता सब कुछ जानती है, जनता अवसर देती है और जब भी एक ऐसा नेतृत्व इस प्रदेश को मिलेगा तो उस दिन देखिएगा। वैसे स्वराज सेवा दल हमेशा से मैं कहता आया हूं कि राजनीति कम और समाज सेवा ज्यादा करनी है। जो इस प्रदेश के लोगों को गाली देने का काम करेगा उसको प्रदेश से बाहर भगाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, बाहर भगाने का काम करेंगे। पर सवाल बेहद, अभी जो ये मामला शुरुआत हुई है उस पर बयानों का जो दौर है वो लगातार जारी है। उस पर जोशी जी ने भी अपनी बात रखी है, मंत्रियों को, अध्यक्ष को ने जो बयान दिए हैं उस पर भी टिप्पणी की है। और ये जो चिंगारी अभी भड़की है
ये अब कब शांत होगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से भी जो लोगों के वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें आक्रोश साफ देखा जा सकता है। मंत्रियों के भी लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। हम भी लगातार आपको अपडेट करेंगे और आगे क्या होगा, राजनीति किस ओर जाएगी और क्या रहने वाला है और क्या होगा प्रदेश के भविष्य में, वो भी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।